Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 6 that is fluid mechanics. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है 6.3 दैट इज़ फ्लूइड फ्लो। तो जैसा कि आपको पता है कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें फ्लूइड के हवाले से हम बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्लूइड किस तरह से फ्लो करता है, ठीक है। और फ्लूइड आपको पता है कि कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि लिक्विड भी फ्लूइड के अंदर आते हैं और गैसेस भी फ्लूइड के अंदर आती हैं, ठीक है। तो बेसिकली बेटा जो फ्लूइड है, द फ्लूइड कैन फ्लो इन टू वेज, दो वेज में फ्लो कर सकता है। पहला हमारे पास होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा है हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो। तो ये बिल्कुल आसान सा लेक्चर है, इसमें हमने ये दो टाइप्स और दो वेज डिस्कस करनी है और एंड पे हम देखेंगे कि आइडियल फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो बेसिकली बेटा ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं जिसके अंदर जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, अगर वो जो पाथ फॉलो कर रहे हैं वो एक जैसा पाथ फॉलो करें। फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टिकल एक पाथ को फॉलो कर रहा है और बाकी सारे पार्टिकल्स भी उसी पार्टिकल को फॉलो कर रहे हैं, यानी उसी पाथ को फॉलो कर रहे हैं जो एक पार्टिकल ने फॉलो किया, तो हम बोलते हैं कि ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है। अब इसके एग्जाम्पल के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी स्कूल की छुट्टी होती है तो उसके बाहर जब आपने देखा होगा कि बच्चे लाइन बना के स्कूल से बाहर आ रहे होते हैं, तो जो एक स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे होता है वो जिस पाथ को फॉलो कर रहा होता है, जिस क्यू को फॉलो कर रहा होता है, बाकी सारे भी उसी को पीछे से फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर इस तरह का फ्लो हमारे पास हो रहा हो फ्लूइड के अंदर भी पार्टिकल्स की फॉर्म में, तो हम इसे बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये स्टेडी फ्लो है। मतलब स्टेडी का मतलब ये होता है कि स्पीड चेंज ना हो रही हो, ठीक है। यानी कि ड्यूरिंग द होल मोशन या ड्यूरिंग द होल फ्लो फ्लूइड के पार्टिकल्स अपनी स्पीड को एक जैसा रखें, कांस्टेंट रखें, तो ये स्टेडी फ्लो भी बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि डेफिनेशन क्या है। इफ एवरी पार्टिकल दैट पासिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट, अगर हर पार्टिकल एक पर्टिकुलर पॉइंट को पास कर रहा है या एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजर रहा है, तो क्या होगा, मूव्स अलोंग एग्जैक्टली द सेम स्मूथ पाथ, और ये वही पाथ है दैट इज फॉलोड बाय द प्रीवियस पार्टिकल, जो इससे पिछले पार्टिकल है यानी इससे पहले जो गुजर के गया उसने फॉलो किया था, दैट हैव पास्ड दैट पॉइंट, जो इस पॉइंट से गुजरा था अर्लियर उससे पहले, देन सच फ्लो इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। यानी कि अगर सारे पार्टिकल्स एक ही पाथ फॉलो करेंगे तो इस फ्लो को हम कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। एंड इट इज आल्सो नोन एज लैमिनार फ्लो। इसके तीन नाम हो गए, एक हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ लिया, एक मैंने आपको बताया इसको हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज लैमिनार फ्लो। अब उसके बाद बेटा मैंने इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं और एंड पे इसकी एग्जांपल है, सो हम इन पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। द स्मूथ पाथ्स फॉलोड बाय एवरी फ्लूइड पार्टिकल आर कॉल्ड स्ट्रीमलाइंस। वो जो पाथ है, वो जो पार्टिकल्स मैंने कहा कि स्टेडी पाथ होगा या फिर जो हमारे पास एक ही जैसा पाथ होगा जो सारे पार्टिकल्स फॉलो करेंगे या सारे पार्टिकल्स उसी पाथ से गुजरेंगे, उस पाथ का एक नाम है और वो नाम क्या है, स्ट्रीम लाइंस। यानी स्ट्रीम लाइंस से हर पार्टिकल गुजर रहा होता है, ठीक है। तो द स्मूथ पाथ फॉलोड बाय एवरी पार्टिकल आर कॉल्ड स्ट्रीमलाइंस, उनको हम स्ट्रीमलाइंस बोलते हैं। नो क्रॉसिंग ऑफ पाथ्स अकर, और इस फ्लो के अंदर कोई पाथ आपस में क्रॉस नहीं होता, यानी पैरेलल पाथ फॉलो करते हैं पार्टिकल्स। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टिकल मूव करते करते अपना पाथ चेंज करे और वो इस तरह से चेंज करे कि दूसरे पार्टिकल के पाथ को क्रॉस कर जाए। सो क्रॉसिंग नहीं होती, पैरेलल। आपको पता है ना, जैसे पैरेलल लाइंस होती हैं, तो हम दो लाइंस को तब पैरेलल लाइंस बोलते हैं ना जब वो दोनों कभी भी एक दूसरे को क्रॉस ना करें। तो आप पैरेलल का वर्ड माइंड में रखेंगे, जहां पर जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं यानी जो पाथ होते हैं जिनको पार्टिकल्स फॉलो कर रहे होते हैं वो आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स एट अ पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, और जो इन पार्टिकल्स की वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट रहती है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं। तो स्टेडी का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ड्यूरिंग द होल मोशन वो सेम वेलोसिटी के साथ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और इट अकर्स एट लोअर वेलोसिटीज। और इसकी कंडीशन ये है कि ये जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, यानी ये जो इतना अच्छा फ्लो है कि बिल्कुल पैरेलल लाइंस में हो रहा है और सारे पार्टिकल एक ही पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे पास लोअर वेलोसिटीज पे हो रहा होता है, यानी कि कम वेलोसिटी। जब हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी या स्पीड कम होती है, स्लो मूव कर रहा हो, तब हमें इस तरह का देखने को मिलता है कि हमारे पास स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा हो, ठीक है। एंड विद स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट्स, और स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द मिडल लेयर ऑफ द फ्लूइड यूजुअली मूव्स फास्टर। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि जो मिडल लेयर होती है वो ज़्यादा मतलब कि तेज़ मूव कर रही होती है और वो थोड़ी सी आगे निकल आती है, ठीक है, बाकियों से ना। एंड देन द लेयर्स नियर द साइड, जो उसकी साइड्स पे लेयर होती है उससे ज़्यादा तेज़ी से मूव करती है, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल क्या है कि स्मूथ वाटर फ्लो इन अ नैरो पाइप,
किसी भी नैरो पाइप के अंदर या आपके घर की टैप के अंदर से टैप जब आप ओपन करते हैं तो जो पानी आ रहा होता है वो भी स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, ठीक है। एंड स्लो ऑयल फ्लो, जैसे अगर ऑयल स्लो स्लो फ्लो करे, ठीक है। और टैप पर एग्जांपल में भी आपने ये बात माइंड में रखनी है कि स्पीड जब कम हो, ठीक है, क्योंकि स्पीड का हमने बता दिया कि ये लोअर वेलोसिटीज के लिए है, ठीक है। अब ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये एरो है ना, ये हर पार्टिकल की किस चीज़ को शो कर रहा है, हर पार्टिकल की पाथ को शो कर रहा है, या आप इसको स्ट्रीम लाइंस बोल सकते हैं। तो ये देखिए ये आपस में पैरेलल हैं जैसे मैंने आपको बताया, और ये सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल अगर इस पॉइंट से गुजरा था तो पीछे आने वाले पार्टिकल भी इस पॉइंट से गुजर रहे हैं, यानी सारे पार्टिकल्स जिस पॉइंट से गुजर रहे हैं हर आने वाला अगला पार्टिकल भी उस पॉइंट से गुजरेगा, ठीक है। तो दूसरा बेटा हमारे पास है टर्बुलेंट फ्लो। अब ये बिल्कुल उसके बरक्स है या उसके अपोजिट है। ये है हमारे पास द इरेगुलर और अनस्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। जो हमारे पास इरेगुलर हो यानी रैंडम हो, जिसकी डायरेक्शन कोई ना हो, कोई पार्टिकल किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस तरह के इरेगुलर और अनस्टेडी यानी उसकी स्पीड भी सेम ना हो, किसी पार्टिकल की स्पीड ज्यादा है किसी की कम है, ठीक है, कभी वो अपनी स्पीड ज्यादा कर लेता है कभी कम कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह के जो फ्लो हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, और इट इज आल्सो नोन एज नॉन लैमिनार फ्लो, और इसको हम अनस्टेडी भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे उसके 3 नाम थे, इसके भी आप 3 नाम माइंड में रख सकते हैं। और इसके भी इस तरह से पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। इट अकर्स अबव अ सर्टेन क्रिटिकल स्पीड। अब ये क्या है, एक क्रिटिकल स्पीड से ऊपर वाली स्पीड पे होता है। जैसे वो लोअर वेलोसिटीज के लिए था ना, कम वेलोसिटी के लिए, तो क्रिटिकल स्पीड यानी कि खास स्पीड है, उससे ज्यादा जब स्पीड होती है ना हमारे फ्लूइड की, तो तब क्या होता है, तब इसमें टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है, ठीक है, तब वो टर्बुलेंट फ्लो कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्लो लाइंस बिकम मिक्स्ड एंड डिसऑर्डर, और या फिर आप कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ऑफ लाइंस और क्रॉसिंग ऑफ पाथ इज पॉसिबल देयर, ठीक है। यहाँ पर ये हो रहा होता है कि फ्लो लाइंस जो होती हैं वो आपस में मिक्स भी हो रही होती हैं, डिसऑर्डर भी हो रही होती है, ठीक है। जैसे आप ये डायग्राम में देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लो लाइंस है ये आप एक तो ये इरेगुलर है, रैंडम है, किसी की कोई डायरेक्शन है किसी की कोई डायरेक्शन है, फिर ये मिक्स हो रही हैं, ठीक है, और स्पीड भी इसी तरह से वेरी करती है यहाँ पे, ठीक है। और इट इज काज्ड बाय एक्सेसिव स्पीड, और ये काज ही एक्सेसिव स्पीड की वजह से होता है, यानी इसकी रीजन ही यही है कि जब स्पीड बढ़ती है तो पार्टिकल्स अपना वो जो स्टीडी फ्लो होता है या फिर जो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है वो खो देते हैं और ये टर्बुलेंट हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है। और सडन चेंज इन ट्यूब डायरेक्शन और साइज, या इसकी एक और रीजन ये भी हो सकती है कि अगर हमारी जो ट्यूब की शेप है वो सडनली चेंज हो रही है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपके पास एक पाइप है उसमें से वाटर मूव कर रहा है या वाटर फ्लो कर रहा है, तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पाइप है, अगर आपके पास ये खुला है पहले और अचानक से ये तंग हो जाए, नैरो हो जाए, यानी शुरू में ये खुला है, ठीक है, बाद में अगर ये नैरो हो जाए दोबारा बाद में आगे जाके फिर ओपन हो जाए, खुल जाए, तो इस तरह अगर शेप चेंज हो रही है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इससे क्या होता है कि ये हमारे पास फिर टर्बुलेंट फ्लो आ जाता है, ठीक है, पार्टिकल्स के अंदर। इट इज फाउंड इन नॉन स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट, और ये नॉन स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट्स के अंदर होता है और हायर वेलोसिटी फ्लोज के लिए होता है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है स्मोक राइजिंग फ्रॉम अ फ्लेम, आग से निकलने वाला धुआं। तो धुएं को कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, आप जानते हैं वो बिल्कुल रैंडमली मूव करता है, ऐसे रैंडमली हवा में फैल जाता है, और यानी उसकी कोई पार्टिकल्स की डायरेक्शन नहीं होती, किसी एक डायरेक्शन में नहीं जा रहा होता, ठीक है। और फास्ट फ्लोइंग रिवर, या फिर अगर आपने कभी दरिया को देखा हो जब तेजी से वो बह रहा होता है तो उसमें भी कभी कोई पार्टिकल किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है कोई किसी में, तो वो इरेगुलर सा फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने स्ट्रीमलाइन फ्लो को देख लिया और फिर टर्बुलेंट फ्लो को देख लिया। अब इसमें से आपका अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं जैसे मैंने ये नोट्स में लिखा है, लेकिन अगर इसमें डिफरेंस आ जाता है तो फिर आप इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे आप डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं डिफरेंस में, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। और ये जो मैंने इतने सारे पॉइंट लिखे हैं इनमें से 1-2 पॉइंट आप जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं, जैसे ये एक वेलोसिटी का जिक्र कर सकते हैं कि ये क्रिटिकल वेलोसिटी से अबव जाके हमारे पास अक्कर होते हैं, वो लोअर वेलोसिटी के लिए अक्कर होते हैं, और वहां पर हमारे पास जो क्रॉसिंग ऑफ पाथ है वो नहीं होता, यहाँ पे हो जाता है, मिक्स होती हैं। तो इस तरह के जो अच्छे पॉइंट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है मॉडल ऑफ आइडियल फ्लूइड फ्लो, यानी हमारे पास जो आइडियल फ्लूइड होता है वो किस तरह से फ्लो करता है, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड आपको पता है ये एग्जिस्ट नहीं करते, तो इसमें जो भी प्रॉपर्टीज होंगी ये हमारे पास रियल लाइफ में नहीं होती, लेकिन हम खुद इमेजिन करते हैं कि अगर कोई फ्लूइड आइडियल होगा तो वो कैसा होगा, ठीक है। उसकी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज हैं, उनको मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो टू डिस्क्राइब एन आइडियल फ्लूइड वी मेक सम अजम्पशंस, ठीक है, हम कुछ अजम्पशंस कर लेते हैं, खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि अगर फ्लूइड ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो तो वो आइडियल होगा, वरना रियल फ्लूइड में वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है नॉन विस्कस।
तो आपको पता है विस्कोसिटी हमने पढ़ा था, और विस्कोसिटी क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि विस्कोसिटी का वर्ड सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए या आपकी जुबान पे आना चाहिए कि रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारा जो फ्लूइड है, जो आइडियल फ्लूइड है, सबसे पहली बात यह है कि वो नॉन विस्कस होगा। नॉन विस्कस का मतलब है कि उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस या तो बिल्कुल ही नहीं होगी या इतनी कम होगी कि वो निग्लिजिबल होगी, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे लिखा था फ्लूइड इज नॉन विस्कस, दैट इज देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन एडजेसेंट लेयर ऑफ फ्लूइड। तो अगर नहीं होगी रेजिस्टेंस तो क्या है कि उसको जो वो रेजिस्टेंस क्या करी है, उसको फ्लो करने में मजामत करती है या फिर उसको फ्लो नहीं करने देती, उसमें रुकावट पैदा करती है, तो वो इजीली फ्लो कर सकता है। एक तो ये चीज होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि वो लेमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, यानी कि जो हमने लेमिनार और स्ट्रीमलाइन अभी अभी पढ़ा कि क्या होगा, स्टीडी स्पीड होगी, यानी एक जैसी स्पीड रहेगी, और फिर उसके पार्टिकल जो है सारे एक ही पाथ फॉलो कर रहे होंगे, नो क्रॉसिंग ऑफ पाथ हो रहा होगा, ये जो सारा लोअर वेलोसिटी पे चल रहा होगा, तो ये वाली चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ऑल पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैव द सेम वेलोसिटी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है इनकम्प्रेसिबल। तो बेटा इनकम्प्रेसिबल को मैं आपको पहले बता दूं कि कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली होता ये है कि आपके पास कोई भी फ्लूइड या कोई भी हमारे पास जो लिक्विड है या गैसेज हैं, ये कंप्रेसिबल तब होती हैं जब इनके अंदर स्पेस हो, यानी इनके दरमियान में स्पेस हो, और अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्लोज हो जाए एक दूसरे के, ठीक है। कंप्रेस होने का ये मतलब है ना, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ साथ करीब करीब आ जाए, कंप्रेस हो जाए। वो कब होते हैं, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं तब होते हैं, और दूसरा ये होता है कि वो तब होते हैं जब उनमें स्पेस हो, क्योंकि अगर ऑलरेडी वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होंगे फिर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्रैक होने का खतरा है, मटेरियल का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो सकता है, लेकिन वो कंप्रेस नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हमने कहा है कि फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होगा, यानी उसकी जो डेंसिटी है ना फ्लूइड की, वो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब यही है कि अगर हम उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल्स करीब नहीं आ रहे, तो इसका मतलब यह है कि या तो वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा करीब है या फिर उसके ऊपर फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये दो रीजन हैं जिसकी वजह से फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होगा, और ये आइडियल फ्लूइड की थर्ड प्रॉपर्टी है। और इसमें एक और पॉइंट मैंने ये लिखा है कि लिक्विड्स आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड आपको पता है वैसे ही इनकम्प्रेसिबल होते हैं ज्यादातर, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्लोज होते हैं एक दूसरे से, तो वो वैसे ही हम उसे इतना कंप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन गैसेज होती हैं कंप्रेसिबल, बट आइडियल फ्लूइड में क्या होगा कि गैसेज भी इनकम्प्रेसिबल बन जाएंगी, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है इरोटेशनल। इरोटेशनल का बेटा ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टिकल जो है वो कोई ना कोई पाथ फॉलो कर रहे होते हैं, कि या तो वो स्ट्रीमलाइन वे में फ्लो कर रहे होंगे या फिर वो टर्बुलेंट वे में कर रहे होंगे। अब इनमें से जिस भी वे में वो फ्लो कर रहे हैं, तो इरोटेशनल रोटेशनल में ये डिफरेंस होता है कि रोटेशनल में ये होगा कि जैसे वो फॉर एग्जांपल स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहे हैं, यानी एक ही सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं, तो वो सीधा जा रहे हैं। लेकिन अगर पार्टिकल्स अपने एक्सिस के अराउंड भी रोटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो रोटेशनल फ्लो है, यानी एक तो वो एक पाथ फ्लो कर रहे हैं ना कि जिस भी पाथ में जा रहे हैं, और एक ये है कि अगर अपने एक्सिस के गिर्द उनकी कैसी मोशन है, ठीक है। अगर तो वो रोटेट कर रहे हैं तो उस फ्लो को हम कहते हैं रोटेशनल फ्लो, और अगर वो रोटेट नहीं कर रहे तो अब हम कहते हैं इरोटेशनल फ्लो। तो नॉर्मली जो रियल फ्लूइड होता है उसमें रोटेशन हो रही होती है पार्टिकल की अबाउट इट्स एक्सिस, लेकिन आइडियल फ्लूइड के अंदर हमने ये कंसीडर किया, ये अज्यूम किया कि इरेशनल फ्लो है, यानी कि पार्टिकल्स अपने एक्सिस के अराउंड मूव नहीं कर रहे या फ्लो नहीं कर रहे, ठीक है। सो फ्लो हैज नो रोटेशन, इट मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या, स्ट्रेट लाइन में जस्ट मूव करेंगे, अपने एक्सिस के अराउंड मूव नहीं करेंगे फ्लूइड के पार्टिकल्स। तो ये बेटा हमारे पास चार प्रॉपर्टीज हैं, आपने याद रखनी है। पहली हमने देखी कि नॉन विस्कस होगा फ्लूइड, दूसरी है लेमिनार या स्ट्रीमलाइन या स्टेडी फ्लो होगा, थर्ड इज कि इनकम्प्रेसिबल होगा, और चौथी है कि इरोटेशनल होंगे, यानी कि रोटेट नहीं कर रहे, ठीक है। एंड पे मैंने लिखा है कि ऑन दी अदर हैंड, लेकिन इसके बरक्स से रियल फ्लूइड क्या होता है, दे हैव विस्कोसिटी, हमें पता है उसमें विस्कोसिटी होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, सो दे एक्सपीरियंस द अपोजिंग फोर्स ड्यूरिंग देयर मोशन, जो उनको मूव करने से रोकती है, ठीक है। ये रियल फ्लूइड के लिए, लेकिन आइडियल के लिए ये चार प्रॉपर्टीज हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।